तलबा व तालिबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamualaikum students. Here I'm to teach to physics class 10th. We are discuss about chapter number 11, which is sound. I'm taking all this content of this chapter from Punjab Textbook Board. Students, you will listen all these video lectures with full attentively. Hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें और उन्हें गाइड करें ताकि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, हमारी इन वीडियो लेक्चर्स को आप फुल अटेंटिव होकर देखिएगा तो होप्स हो कि आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11.3। हमारी जो बुक का टॉपिक नंबर 11.3 है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नॉर्मली स्टूडेंट्स, अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में या फिर ऊंची बिल्डिंग पे जाके ज़ोर से चलाएं तो वापस आपको अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? जब आप ऊंची आवाज़ में बोलते हैं या क्लैप करते हैं तो आपका साउंड वो डिफरेंट सरफेसेस से स्ट्राइक करके वापस आपकी तरफ आता है, तो उसे कहते हैं आप इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। व्हेन अ साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब भी साउंड इंसिडेंट होता है किसी भी सरफेस पर तो वो बाउंस बैक हो जाता है उसी मीडियम में, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन या फिर इको ऑफ साउंड। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे कि आपको मालूम है स्टूडेंट, जब आप ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो आपकी वॉइस है वो कुछ देर बाद वापस आती है, विच मीन्स डैट जो वॉइस है वो ट्रैवल करेगी, वो डिफरेंट सरफेस से जाके स्ट्राइक करेगी, फिर देन स्ट्राइक करके जब वो दोबारा वापस आएगी तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ जो साउंड है वो कुछ ना कोई टाइम लेगा। आफ्टर 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.1 सेकेंड के बाद आपको अपनी वॉइस दोबारा सुनाई दी जा सकती है। ठीक है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, वो साउंड है वो जो ट्रैवल कर रहा है, उस साउंड की जो वेलोसिटी है, वो स्पीड है, वो 340 मीटर पर सेकेंड है। ओके, लेट्स सपोज हम लोग डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। एज वी डो, डिस्टेंस है वो हमारे पास इक्वल होता है S इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। जो V है वो है वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वो हमारे पास है 340 मीटर। ठीक है, और जो हमारे पास टाइम है वो हमारे पास 0.1 सेकेंड है। ठीक है, अगर हम लोग 340 को 0.1 सेकेंड से मल्टीप्लाई करें तो इट्स बिकम 34 मीटर। ओके, मतलब हमें मिनिमम इतना टाइम लगेगा। साउंड ने टोटल 34 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करें कि जो साउंड है वो पहले गया, वहाँ पे जाके स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होने के बाद वापस आया, पहले इंसिडेंट हुआ देन वापस स्ट्राइक हुआ, तो उसने 34 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अगर एक डायरेक्शन में साउंड कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर हम लोग 32 का हाफ करें तो हमारे पास 17 मीटर आ गया। इसका मतलब ये हुआ जब वो इंसिडेंट हुआ तो उसने 17 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। वो 17 मीटर दूर जाके किसी सरफेस से स्ट्राइक हुआ, देन वापस आया, देन उसने दोबारा 17 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो जो टोटल टाइम था वो 34 मीटर हमारे पास डिस्टेंस उसने टोटल कवर किया। अब हमारे पास इसमें एक एक्टिविटी है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास सेंटर में एक स्क्रीन मौजूद है, हम लोगों ने इसके साइड्स पे 2 पाइप्स प्लेस कर दिए हैं। ठीक है,
अब हम लोगों ने इन पाइप्स को इस तरीके से प्लेस करना है, ठीक है। हम लोगों ने इसकी एक टाइप पर क्लॉक को प्लेस कर दिया है। अब क्लॉक का कोई ना कोई ऑब्वियसली साउंड होगा। अब ये ट्रैवल करेगा इस पाइप में से, ओके, लाइक दिस। ये जाकर स्ट्राइक करेगा इस मीडियम की सरफेस के साथ, ठीक है। अब जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा, अब ये साउंड है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होकर ये दोबारा से बाउंस बैक होगा और सेम मीडियम के अंदर वापस रिफ्लेक्ट होगा। अगर हम लोग यहाँ पे इस पाइप के थ्रू सुने तो हमारी जो क्लॉक की जो वॉइस है यहाँ पे हमें इस पाइप में सुनाई देगी। दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एज ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये हमारे पास है रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे जो इसका नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है तो हम इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसी तरीके से जो जब ये वहाँ से वेव्स रिफ्रैक्ट हुई तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनेगा जिसे हम लोगों ने नाम दिया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ें मैटर करती है वो है प्लेसमेंट ऑफ पाइप। हम लोगों ने पाइप को इस तरीके से प्लेस करना है कि जो हमारी साउंड है वो इजीली यहाँ से ट्रैवल कर सके। तो हम लोग इजीली इस तरीके से इस एनालिसिस कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, साउंड वेव किस तरह से ट्रैवल करती हैं। अगर इस पाइप्स की प्लेसमेंट को हम लोग थोड़ा चेंज कर दें तो देन साउंड वेव्स पर क्या हमारे पास इफ़ेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 11.4 स्पीड ऑफ साउंड। एज वी नो स्टूडेंट, जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है हमेशा वाइब्रेटिंग बॉडी से। साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। अब जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होते हैं। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनके लिए कोई ना कोई हमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब ये मीडियम हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ओके। अब कोई भी मीडियम होगा तो उसमें से वो इजीली ट्रैवल कर जाएगी। लेकिन अगर वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में से साउंड हमारे पास ट्रैवल नहीं करता, ठीक है। जो साउंड है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करता। Sound waves can be transmitted by medium by containing the particles that can vibrate. They cannot pass through vacuum. The nature of medium will affect the speed of sound waves. मतलब speed of sound in liquid is 5 times in gases. जो liquids में जो sound है वो 5 times faster travel करती है as compared to gases के, ठीक है। Similarly, the speed of sound in solid is about 15 times in gases. जो speed of sound है वो solids में 15 times faster ट्रैवल करता है। दिस शो डैट स्टूडेंट, अगर हम लोग उस मीडियम की नेचर को चेंज करते हैं, अगर हम लोग गैसेस की जगह पे लिक्विड को रख रहे हैं या लिक्विड की जगह पे हम लोग सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो साउंड फास्टर ट्रैवल करेगा। इट डिपेंड अपॉन मीडियम, हम लोग मीडियम क्या ले रहे हैं। कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो साउंड की स्पीड पर इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। These factors are the factor that affect the speed of sound is temperature, pressure and humidity. स्टूडेंट्स, अगर तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी चेंज हो रहे होंगे एक ख़ास मीडियम के अंदर तो वहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी चेंज हो रही होगी, ठीक है। अगर हम लोग डिस्कस करें, लेट्स सपोज जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जो प्रेशर है वो हमारे पास है 1 एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो 343 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। द स्पीड वेरीज विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर तो टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के फैक्टर कांस्टेंट रहें तो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास 343 कांस्टेंट रहेगी। अगर हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर को मतलब कि चेंज करें तो बाकी फैक्टर्स भी हमारे चेंज हो जाएंगे, ओके। तो इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन यूज़ करते हैं, V = F लैम्डा, ठीक है। अगर हमने किसी भी
अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का पता है तो वहाँ से हम लोग वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान एक छोटा सा रिलेशनशिप है जिसमें v रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पास जो एफ है वो शो करता है फ्रीक्वेंसी को, और जो लैम्डा है वो हमारे पास वेवलेंथ को शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स एक छोटी सी एग्जांपल है, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, लॉ 1.2 Calculate the frequency of sound waves, speed 340 मीटर पर सेकेंड एंड वेवलेंथ इज 0.5 मीटर। हम लोगों को इसकी जो स्पीड है वो भी गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ 0.5 मीटर गिवन है। हम लोगों ने उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, तो हम लोग अभी फार्मूला डिस्कस करके आए हैं, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा के इक्वल होता है। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, अब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 340 मीटर पर सेकेंड है और वेवलेंथ हमारे पास 0.5 मीटर है। हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी वो 680 हर्ट्ज़ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर हम लोगों को दो चीज़ें गिवन हो तो हम लोग थर्ड वन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करके। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ साउंड, मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इकोसिस्टम। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास जो वेलोसिटी दी गई थी वो हमारे पास 340 थी। ठीक है, प्रीवियस में, और टाइम हमारे पास 0.5 था। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने इकोसिस्टम में स्पीड मेजर करनी है। अब हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग इसमें मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे, जिसे हम लोग मतलब मीटर रॉड वगैरह भी या फिर कोई भी मेजरिंग टेप हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मतलब के मीटर या फिर सेंटीमीटर में हमारे पास रीडिंग्स दी गई थी, जिन्हें हम लोग कहते हैं मेजरिंग टेप। ठीक है, मेजरिंग टेप हम लोगों ने इसलिए यूज़ की है कि हम ताकि डिस्टेंस को एग्जैक्टली मेजर कर सकें। सेकेंडली हम लोग टाइम ले रहे हैं, तो हम लोग टाइम ले रहे हैं 0.15 सेकेंड, मतलब इतने टाइम में हमारे पास जो साउंड की है रिफ्लेक्शन आ जाएगी। ठीक है, पहले मेथड में हम लोगों ने दो चीज़ें सिलेक्ट की कि हम लोगों ने इतने टाइम पीरियड के अंदर इतना रिफ्लेक्शन करवाना चाहते हैं। तो पहले स्टेप में बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, एक वॉल लेनी है कमरे की, किसी भी वॉल के आगे खड़े होकर हम लोग लेट्स सपोज एक क्लैप करते हैं। ठीक है, उससे हम लोगों की प्रोड्यूस होंगी साउंड प्रोड्यूस होंगी। अब जब साउंड प्रोड्यूस होंगी तो बेसिकली साउंड की प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों ने कोई ना कोई ख़ास डिस्टेंस रखा हुआ है। लेट्स सपोज हम लोगों ने 50 डिस्टेंस पे हम लोग खड़े हैं। ठीक है, हम लोग 50 डिस्टेंस पर खड़े होके हम लोग क्लैप करवाते हैं और हम लोग किसी एक वॉल को ही हम लोगों ने अपना बेसिक मेन पॉइंट्स बनाया है और उसी को हम लोग कहेंगे कि रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन लेट्स सपोज यहाँ पे एक हमारे पास पर्सन खड़ा है, हम लोग यहाँ से जाके हम लोग ये हमारी मेन पोजीशन है। ठीक है, हम लोग इस पर्सन का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। ठीक है, अब जो बॉल है वो इस जहाँ से इससे टकराएगी, देन टकरा के वापस आएगी। अब ये पूरा डिस्टेंस था यहाँ से जाके 0.1 था। ठीक है, 0.1 पे हम 50 मीटर पे हम लोग खड़े थे, 50 मीटर ही वापस रिफ्लेक्शन हुई। तो इसका मतलब ये हुआ जो 50 + 50 है, 50 + 50 मतलब हमारे पास 100 मीटर आ गया। ठीक है, हम लोगों ने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया और हम लोगों ने जो टाइम लिया वो 1.5 सेकेंड लिया। ठीक है, अब हम उन क्लैपिंग्स को 10 टाइम करेंगे, हम लोग उनको 10 टाइम क्लैप्स करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जब 10 टाइम्स क्लैप करेंगे तो हम लोग उसके लिए जो टाइम है वो टाइम काउंट कर लेना है।
डिस्टेंस हमें पता है कि हम लोगों ने 50 मीटर ही रखना है। अब हम लोग 10 टाइम क्लैप करने की बजाय हर क्लैप की आवाज़ सुनाई देगी। अब जैसे ही 10th वाली क्लैप की आवाज़ सुनाई देगी वापस टकरा के, हम लोगों ने तब जाके स्टॉप वॉच को बंद कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टॉप वॉच को बंद कर देना। टाइम मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप वॉच को यूज़ कर रहे हैं। ओके, एक तो हम लोग क्या करेंगे कि इकोसिस्टम से हम लोगों ने स्पीड फाइंड करनी है। आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा जो स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है हमारे पास v=s/t। इस फार्मूले से हम लोग स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग जस्ट ये फार्मूला पुट करेंगे, जितना डिस्टेंस कवर किया होगा और जितने टाइम में कवर किया होगा हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे, तो हम लोग डिफरेंट मीडियम में रखी हुई आवाज़ की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। ये था हमारे पास इको मेथड, जिसमें हम लोगों ने मेजर करना था कि साउंड कितने टाइम में ट्रैवल करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने मेजरिंग टेप ली, स्टॉप वॉच लिया टाइम शो करने के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस को बता दिया कि हम लोग इतने डिस्टेंस पर खड़े हैं और आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर हमारा जो डिस्टेंस था वो 100 मीटर हो जाएगा। टाइम हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट किया 1.5 सेकंड। अब हम लोगों ने 10 क्लैप्स की, तो 10 क्लैप्स के दौरान जो टाइम था वो डिफ़र कर जाएगा। हर क्लैप्स में जो टाइम, हर क्लैप जो 1.5 सेकंड लेगी, तो हम लोग 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही 10th वाली क्लैप की आवाज़ हमें सुनाई देगी, तो हम लोग स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे और हमारे पास फाइनली टाइम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम इस तरीके से हम लोग इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे और हमारे पास गिवन वेलोसिटी आ जाएगी। अब हमारे पास जो 340 भी मेंशन किया जाता है, समटाइम इसको 343 भी मेंशन किया जाता है। अगर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं तो हम लोग इस वैल्यू से भी स्पीड ऑफ साउंड को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड का, मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय द इको मेथड। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, हम लोग ये एग्जांपल डिस्कस करेंगे, देन आपको ये मज़ीद समझ आ जाएगा। फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन 1.5 सेकेंड अर्लियर देन thunder. How far away is cold in the flash has occurred? Speed of sound is equal to 332 meter per second. Okay students, इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि जो आसमानी बिजली की जो रोशनी बादल की जो गर्ज की साउंड से 1.5 सेकेंड पहले दिखाई देता है। ठीक है, आसमानी बिजली की जो रोशनी है वो बादल की गर्ज की साउंड से 1.5 सेकेंड पहले दिखाई देती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने बताना है कि जिन बादलों में ये चमक पैदा होती है, ठीक है, तो वो कितनी दूर है, जिन बादलों में ये चमक पैदा हो रही है वो कितनी दूर है। लेट्स सपोज कि साउंड की जो स्पीड है वो 332 मीटर पर सेकेंड है। हमें जो टाइम है वो भी गिवन है, टाइम हमारे पास है 1.5 सेकेंड। हम लोग अपने डाटा को अरेंज करके लिखते हैं। ओके, फर्स्टली हमारे पास जो टाइम गिवन है वो हमारे पास है 1.5 सेकेंड। ठीक है, और जो स्पीड हमारे पास गिवन है वो 332 मीटर पर सेकेंड है। हम लोगों ने उसका डिस्टेंस, हम लोगों ने उसका फासला मतलब कि इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। S = VT के इक्वल होता है, S = V। ठीक है, यहाँ से हम लोग V की वैल्यू 332 पुट करेंगे। ओके, और साथ में टाइम की वैल्यू मतलब 1.5 को पुट करेंगे, तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा वो 498 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम बता सकते हैं कि अगर आसमान बिजली की रोशनी बादल की गर्ज की साउंड से 1.5 सेकेंड पहले दिखाई देती है, तो इन बादलों में जो चमक पैदा हो रही है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास 498 मीटर के डिस्टेंस पर हमें बादलों में ये चमक हमें दूर से ही दिखाई नज़र आ जाएगी 498 के डिस्टेंस पर। स्टूडेंट्स, ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने साउंड ऑफ
इकोसिस्टम की मदद से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नॉइज़ पोल्यूशन का। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 11.5 वो है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन बेसिकली हमारे पास है शोर की आलूदगी। ठीक है, हम रेडियो पर जैसे कुछ प्रोग्राम सुनते हैं, जैसे टेलीविज़न पे कुछ प्रोग्राम देख रहते हैं, कुछ में से कुछ ऐसे म्यूज़िकल साउंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे कानों को बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे साउंड जो हमारे कानों को खुशगवार लगें, जिनसे हमें अच्छा लगे, उन्हें हम कहते हैं म्यूज़िकल साउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, the sounds which are pleasant effects on ears, such sound which are pleasant to our ears is called musical sound. Some sounds are pleasant on ears, जैसा कि हमारे पास गिटार है, या फिर हमारे पास कोई भी ड्रम है, या फिर वायलिन है, उनकी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, तो उन्हें हम कहते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अब कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बहुत बुरी लगती है, जिनकी आवाज़ें, मतलब साउंड विच हैज़ जैरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन एयर इज़ कॉल्ड नॉइज़। अब वो साउंड्स जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, उन्हें हम कहते हैं नॉइज़। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर एक डोर है, आप उसको ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हैं तो वहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे हमारे कानों को बहुत नाखुशगवार लगता है, तो उस साउंड को हम लोग कहते हैं नॉइज़। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक में डिफरेंट जो साउंड्स होते हैं, जो डिफरेंट जो हॉर्न्स हैं, ये भी हमारे कानों को बहुत ज़्यादा नाखुशगवार लग रहे होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, लाउड व्हीकल्स हैं, हॉटर्स हैं एंड अलार्म्स। Noise pollution has become a major issue of concern of a big cities। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेट्स फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जो नॉइज़ पोल्यूशन जो है हमारी अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में इतनी हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, उनसे भी हमारा जो शोर है वो पैदा हो रहा है। अगर हम लोग ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक में जितनी भी गाड़ियां रन हो रही हैं, तो उनके भी इंजन्स का शोर होता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो हॉर्न्स होते हैं, उनका भी जो शोर होता है, ये भी हमारे नॉइज़ पोल्यूशन में ही मतलब शामिल होता है। अब ये हमारी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि स्टूडेंट्स से कुछ हम इफ़ेक्ट डिस्कस करते हैं। जो हमारे हियरिंग लॉस हैं, मतलब कि जो हमारा सुनने का अमल है, वो भी ख़त्म हो सकता है इसकी वजह से। सिमिलरली स्टूडेंट डिस्टर्बेंस हैं, जो हमारी जो नींद है वो भी शोर की वजह से ख़राब हो जाती है, और एग्रेशन मतलब पैदा होना शुरू हो जाती है। हाइपरटेंशन कॉज होती है एंड हाई स्ट्रेस लेवल। हाई स्ट्रेस लेवल मतलब हमें ज़्यादा अपना आप थका हुआ महसूस होता है। ठीक है, ये सारा कुछ इस वजह से होता है, नॉइज़ की वजह से। नॉइज़ कैन बी आल्सो एक्सीडेंट बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल्स। नॉइज़ की वजह से ही वहाँ पे कुछ ऐसे सिग्नल्स काज हो जाते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। अब ये नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। The level of noise depend upon two factors, the level of the noise and the period of exposure। नॉइज़ का एक लेवल है, बेसिकली वो फिक्स कर दिया जाता है। आपका जो साउंड होगा, ठीक है, वो 85 से लेकर 90 डेसिबल तक होना चाहिए, 90 dB तक होना चाहिए। ठीक है, अब जो ये लेवल एक्सेस कर दिया गया है, अगर एक साउंड लेवल इससे एक्सीड कर दिया गया है तो उस पर मतलब कोई ना कोई फ़ाइन होना चाहिए, ताकि कोई भी जो इस लेवल को साउंड को एक्सीड ना करे, ताकि आपकी जो नॉइस है वो कम से कम हो। ठीक है, इस तरह पीरियड ऑफ एक्सपोजर है, सेकंड वन है जो नॉइस का जो पीरियड है उसको भी लिमिटाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बाउंड कर दें इंडस्ट्रीज़ को, वो सिर्फ 8 आवर्स वर्क करेंगी, तो 8 आवर्स में हम लोगों को जो नॉइस कॉज होगी, तो लेकिन 8 आवर्स के बाद जो नॉइस है वो कॉज नहीं होगी, क्योंकि हमने इंडस्ट्रीज़ को लिमिटाइज कर दिया। पीरियड ऑफ एक्सपोजर को हम लोग कंट्रोल करके हम लोग शोर की आलूदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसे इंजन्स बनाएं, हम लोग ऐसे मशीनरी इस्तेमाल करें ताकि नॉइस कम से कम हो।
ताकि हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करें जितना हम लोग शोर की आलूदगी को कम कर सकते हैं इतना हम कम करें, ताकि जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको कम से कम किया जा सके, ताकि जो हमारी हेल्थ है इस पर इस तरह के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने नॉइज़ पोल्यूशन के कुछ इफ़ेक्ट्स को पढ़ा। देन हम लोगों ने पढ़ा कि नॉइज़ पोल्यूशन को किस तरह से डिक्रीज़ किया जा सकता है, जिसमें फर्स्टली हम लोगों ने वॉल्यूम लेवल को पढ़ा, लेवल ऑफ द नॉइज़, जिसमें हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड लेवल रख दिया 85 से लेके 90 तक, मतलब इतना नॉइज़ का लेवल होना चाहिए। इसे अगर एक्सीड कर दिया गया तो मतलब हमें कोई ना कोई फ़ाइन रखना चाहिए। द सेकेंड वन हमारे पास है पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइज़, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, कंपनीज़ हैं जिनमें मतलब कि डिफरेंट मटेरियल्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उन इंडस्ट्रीज़ को हम लोग को बाउंड कर दें कि वो 8 आवर्स ही काम करेंगी, तो तब तक तो नॉइज़ होगा जब तक वो काम करेंगे। लेकिन अगर हमने बाउंड कर दिया है तो बाउंड करने के बाद वो 18 आवर्स से एक्सीड उनकी लिमिट नहीं जाएगी, तो उससे भी हम लोग शोर की आलूदगी को कम कर सकते हैं। और वैसे भी हमें चाहिए कि जितना हमसे खुद से हो सके हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करें, ताकि जितने भी इसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने नॉइज़ पोल्यूशन को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट ऑफ एक्वेस्टिक, जिसमें जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को आप बार बार सुनिएगा, देन आप लिख के देखिएगा, राइट करके देखिएगा, तो होप्स हो कि आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट, तब तक के लिए अपना ख्याल रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।